नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर चलाना एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें किचन, क्लीनिंग, शॉपिंग, फैमिली सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अक्सर हम लेडीज़ ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हमें उतनी वैल्यू मिल पाती है, क्या हमें पूरी फैमिली उतनी इम्पोर्टेंस दे पाती है। आप चाहे अपने घर में कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी अच्छे से अपने घर को मैनेज कर लें या उसे साफ़ सुथरा रखें और खाना पीना सब कुछ टाइम पे प्रोवाइड करें, फिर भी बहुत बार बहुत सारे हाउसवाइफ्स के साथ या होम मेकर्स के साथ ऐसा होता है कि उनको ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है घर में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सबके साथ डिस्कस करूं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ कैसे स्मार्ट होम मेकर बन सकती है और कैसे अपने लिए खुद के लिए जगह बना सकती है और खुद को इम्पोर्टेंस दिला सकती है। सिंपल रहे कि आप अपने घर को तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट होम मेकर वो होती है जो अपने टाइम, एनर्जी और पैसे सब चीज़ों को बेस्ट यूज़ करना जानती है, जो घर को ऑर्गेनाइज भी रखे, अपने फैमिली की हेल्थ और हैप्पीनेस का भी ध्यान रखे और ख़ुद को भी अपग्रेड करके रखे और ख़ुद के लिए भी इम्पोर्टेंस क्रिएट कर सके अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने। आज मैं आपको कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो आपकी डेली लाइफ को ईजी और स्ट्रेस फ्री बनाएगी। चाहे आप एक बिगिनर हाउसवाइफ हो या एक्सपीरियंस्ड, ये टिप्स आपको स्मार्ट होम मेकर बनने में हेल्प करेंगे और आपके आसपास के लोग और आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आप एक बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हो, लेकिन आपको स्मार्ट बनने के लिए थोड़े से डेली रूटीन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी और अपने घर को ऑर्गेनाइज रख के आप ये स्टेप्स फॉलो करके काफ़ी स्मार्ट होम मेकर बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग और रूटीन को बनाना। हर दिन एक काम का एक छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे सुबह सफाई, दोपहर को कुकिंग और प्रिपरेशंस, शाम का थोड़ा सा रिलैक्सिंग का टाइम। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अपने घर के काम को आसानी से और स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे। ट्राई कीजिए कि अपने घर का बजट आप अपने कंट्रोल में रखें। बजट और एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने के लिए आप एक लिस्ट बना के रखिए। घर के खर्चे लिखने की आदत डालिए। मोबाइल ऐप्स या एक रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं मंथली बजट मेंटेन करने के लिए। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो इजी होता है, हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख सकते हैं कि आज हमने कितना खर्चा किया या मंथली हमें कितना खर्चा करना है। ऐसे में आपको सेविंग्स भी कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा किचन में ही स्पेंड होता है, तो अपने साथ साथ अपने किचन को भी स्मार्ट बनाइए। किचन को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। मसाले, ग्रेन्स, दाल सब लेबल्ड कंटेनर्स में रखिए। अगर आप मंथली मेन्यू नहीं बना सकते हैं तो आप वीकली मेन्यू प्लान करके रखिए। उसके अकॉर्डिंग आप ग्रोसरी की शॉपिंग पहले से कर सकते हैं, जिससे आपकी कुकिंग भी इजी हो जाएगी और आपको ऐसा कोई सामान नहीं रहेगा जो आपको टाइम पे ना मिल रहा हो। और बहुत बार जब हम एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं उससे भी हम बच पाएंगे। ऐसे में आप पैसे भी काफ़ी सारे बचा पाएंगे। किचन के काम में सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना है, तो अगर आपके किचन में हर एक चीज़ की एक जगह होगी, आपका किचन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपको वहाँ पे काम करने के लिए आसानी होगी और साफ़ सफाई भी मेंटेन करने में काफ़ी आपको ईजी पड़ेगा। इससे आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ सेव होगा। किचन के काम को आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग। हम रोज़ किचन की क्लीनिंग नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जैसे बर्तन वॉश करना, अपने सिंक को क्लीन रखना, काउंटर टॉप को क्लीन रखना, कुकिंग के बाद की जो क्लीनिंग, ये हमें डेली करनी पड़ती है, तो इसके लिए कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी की जो क्लीनिंग होती है, जैसे डीप क्लीनिंग हो गई या कैबिनेट साफ़ करना हो गया, तो इसके लिए आप कुछ प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा काम एक साथ ना करना पड़े। क्लीनिंग हैक्स फॉलो कीजिए। प्रॉपर क्लीनिंग टूल्स अपने किचन में ला के रखिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करना अच्छा रहता है ताकि एक साथ आप ओवरलोड ना हो जाएं। बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो, या नॉर्मल जो विम लिक्विड आता है, जो सोप हम यूज़ करते हैं, उससे भी आप अपने किचन को प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हैं। किसी भी काम को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। जैसे क्लीनिंग एक बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसको हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। सिर्फ उतने ही टूल्स रखिए जिससे कि आपकी क्लीनिंग हो जाए। एक्स्ट्रा टूल्स या एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका जो घर है ना वो भी भरा भरा लगेगा और फिर बाकी चीज़ों के लिए स्पेस नहीं मिलेगा।
स्लोली स्लोली जैसे आप काम सीखते जाएंगे वैसे आप मल्टीटास्किंग भी बनते जाएंगे। तो अपने मल्टीटास्किंग नेचर को थोड़ा सा बैलेंस करना है। एक ही वक्त में छोटे काम कंबाइन करके आप कर सकते हैं। जैसे कुकर चढ़ा दिया, कुकर में एक साथ आप कुछ वेजिटेबल्स, पटेटोज़, दाल, राइस एक साथ चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके बर्तन भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा। और उस टाइम पे आप दूसरी कोई वेजिटेबल्स बना सकते हैं, या उस टाइम पे आप वहीं पे खड़े खड़े अपने किचन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। कुकर में एक बार खाना आपने चढ़ा दिया, उसके बाद उसे देखना नहीं पड़ता है। 1-2 सीटी होने के बाद आप उसे स्लो फ्लेम में पका सकते हैं। तब तक आप कोई दूसरा काम निपटा सकते हैं, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना या फिर मशीन में कपड़े डालना। तो ये आप मल्टीटास्किंग अगर इस तरह से करेंगे तो आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम किचन में ही खड़े रहते हैं कि खाना कब बन जाए और बाकी दूसरे काम भी हमारा वेट करते रहते हैं। तो ऐसे में आप स्मार्ट टूल्स यूज़ करके, स्मार्ट यूटेंसिल्स यूज़ करके उनको अपने किचन में अपने गैस पे चढ़ाकर आप दूसरे काम भी निपटा सकते हैं। जो थोड़ा बहुत समय आप बचा लेते हैं उसमें आप अपने सेल्फ केयर और कुछ लर्निंग ज़रूर कीजिए। स्मार्ट होम मेकर अपनी हेल्थ और अपने ब्रेन दोनों को ध्यान में रखती है। रोज़ थोड़ा योगा, वॉकिंग या रीडिंग ज़रूर करना चाहिए। रीडिंग से हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। मैगज़ीन्स के अलावा आप अच्छी बुक्स भी रीड कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। कुछ आप फ्रेंड से मिल सकते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग को थोड़ा सा फ्रेशनेस मिलता है। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए कोई स्पेसिफ़िक एज नहीं होती है। आप किसी भी एज में टाइम निकाल कर कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे होम मेकर्स का घर में रह के कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। जैसे इंग्लिश बोलना आने के बाद भी फ्लुएंसी नहीं रहती है, तो आप इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगज़ीन्स या बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी और आपके प्रोनाउंसिएशंस भी ठीक हो जाएंगे। लर्निंग के साथ साथ सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्लर जाना अच्छा लगता है तो आप पार्लर जाइए, अपने आप को बहुत अच्छा रखिए, प्रेजेंटेबल रखिए, तो आपको भी खुद को अच्छा लगेगा। आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं, अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना एक अलग सा हैप्पीनेस देती है, जिससे अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आप टायर्ड भी फील नहीं करेंगे, और घर में रह के भी आप काफ़ी खुश रह पाएंगे। घर में रह के आप काफ़ी सारी क्रिएटिविटी या फिर DIY कर सकते हैं। पुराने सामान को रिसाइकिल कर सकते हैं, नए सामान बनाना सीख सकते हैं। जैसे कार्डबोर्ड से आप ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से कवर बना सकते हैं, या फिर बैग्स बना सकते हैं। पेंटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो पुरानी चीज़ों को पेंट करके भी उन्हें नया लुक दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर को भी सुंदर बनाएंगी और आपका जो टाइम है उसमें भी आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगी। अगर आपकी फैमिली को लगता है कि दिन भर आपको कोई भी काम नहीं होते हैं, तो एक दिन आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए अपने घर के कामों में। उनको छोटे छोटे काम दीजिए जो नॉर्मली आप डेली अकेले करती हैं। ये सारे काम आप अपनी फैमिली में एक बार डिवाइड करके देखिए और उन्हें करने दीजिए। इससे उनको पता चलेगा कि दिन भर आपको कितने काम होते हैं, और ये घर के काम भी आसान नहीं होते हैं। इसमें भी टाइम और एफ़र्ट्स लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और इससे भी टायर्डनेस होता है। जब वो खुद करके देखेंगे तो फिर उन्हें समझ में आएगा कि आप दिन भर खाली नहीं बैठी रहती हैं, आपको भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। घर को संभालना, घर को मैनेज करना और पूरा घर क्लीन एंड टाइडी रखना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आती है तो ये आप सभी से ये सब करवा के देखिए, तो ज़रूर उनको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें भी आसान नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में बैठे बैठे काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स कर लेते हैं, और कभी ऐसे डील्स दिख जाते हैं जो ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी डील है और काफ़ी सस्ते में हमें सामान मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको शॉपिंग भी स्मार्टली करनी पड़ेगी। ऑफ़र्स अगर आप बल्क में यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। एक छोटी छोटी चीज़ ले रहे हैं तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाएगी, तो बेवजह भी शॉपिंग करने से आप बच सकते हैं। कई बार ऐसी जो डील्स आती हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में
वो बढ़ा के आपको शो करते हैं और उसका रेट वही रहता है डिस्काउंट के बाद। तो ना आप ऐसे डील्स के पीछे मत भागिए, इससे हम अननेसेसरी शॉपिंग करके अपने पैसों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको और आपके घर को उस सामान की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से उसे परचेज़ कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है और सिर्फ आप डील देखकर उस सामान को ले रहे हैं तो आप इस अननेसेसरी शॉपिंग से बच सकते हैं। रोज़ रोज़ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आज क्या बनाना है, और जब भी हम अपने घर में किसी से भी पूछते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा कि कुछ भी बना लो। तो जो मील प्लानिंग है, अगर आप हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग करके रखेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग सब्जी भी ला सकते हैं। जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपको लग रहा है वो आप ला सकते हैं। वेजिटेबल्स कट करके आप रख सकते हैं। अगर कुछ मसाले आपको रेडी करके रखने हैं, पेस्ट बना के रखना है, तो वो भी आप रेडी करके रख सकते हैं। लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आपने पूरे हफ्ते का मील प्लान करके रखा हो। तो कुकिंग भी बहुत इजी हो जाएगी और फास्ट भी काम निपट जाएगा। रोज़ रोज़ करते करते कुकिंग भी एक बहुत ही बोरिंग काम सा लगने लगता है। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें रेडी हों और आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, तो अगर आपको बोर भी हो रहा है तो भी आपका काम जल्दी हो सकता है। हम सबको ऐसा लगता है कि घर को ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी आसान काम है, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करना सबसे पहला स्टेप नहीं है। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने घर को क्लटर फ्री करना है। एक बार आपके घर से सारा क्लटर हट गया तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ऊपर रखें। और जो चीज़ हम डेली यूज़ में नहीं लाते हैं तो उसे हम कहीं और दूसरे जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे में आपको स्टोर करने का आइडिया आएगा और छोटे घर में भी, छोटे किचन में भी आप अच्छे से स्टोरेज क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घर से क्लटर निकालना है। सेकंड स्टेप है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। अपने हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स शेयर करती रहती हूँ। ये सारी टिप्स काफ़ी इजी होती हैं और आपके काम में आ सकती हैं। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज़ में नहीं लाते हैं। अगर आपने डीक्लटर किया है बहुत सारी चीज़ों को तो इसे डोनेट कर दीजिए, या कुछ चीज़ों को आप रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिविंग रूम से अभी काफ़ी सारा सामान निकाला है। कुछ सामान अच्छा था तो मैं अपने टेरेस पे उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही है उसे किसी को दे देना ही बेटर ऑप्शन है। वार्डरोब एक ऐसी जगह है जो अगर स्मार्टली नहीं अरेंज किया जाए तो आपको कोई भी कपड़े ठीक टाइम पे ठीक तरीके से नहीं मिलेंगे। अपने वार्डरोब को भी स्मार्ट तरीके से आप हैंडल कीजिए। कपड़ों को सीज़न वाइज अरेंज करके रख सकते हैं। बच्चों के कपड़े साइज़ वाइज रख सकते हैं। डेली वेयर के कपड़े अलग और जो कपड़े आप ओकेशनली पहनते हैं उन्हें अलग करके आप ऐसे स्टोर कीजिए जिससे कि आप छोटे वार्डरोब में भी आराम से चीज़ें मैनेज करके रख पाएंगे। दिन भर में आप जो भी काम करते हैं उस टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड करना सीखिए। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, इसको प्रॉपर्ली आप डिवाइड कीजिए। इससे आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। किचन का टाइमर या फिर रिमाइंडर्स, गूगल कैलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपने दाल चढ़ाई हो तो टाइमर लगा दीजिए। उसी वक्त आप दूसरे कोई काम कर सकते हैं कि 3 से 4 सीटी होने के बाद आप किचन में आके फिर गैस को बंद कर सकते हैं। लेकिन उतना टाइम आपका यूटिलाइज़ हो गया। आप अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के बर्थडे रिमाइंडर्स सेट करके रख सकते हैं जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं उनको विश करना। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं और अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज़ या फिर फैमिली के बर्थडेज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर्स आते रहेंगे और किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरीज मिस नहीं होगा। बर्थडे विशेस करना, एनिवर्सरी विशेस करना, ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इससे आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो शायद आपको पसंद ना करता हो, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर्ली बर्थडे में विश करें, कार्ड दें। कार्ड्स नहीं भेज सकते हैं तो सिर्फ आप एक व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं, जिससे आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं।
घर को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ आप अपने घर को सजाने में भी अपना थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। जैसे घर के कुछ कॉर्नर्स के लिए DIY कर लिया, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को आप कलर कर लिए और ग्लास की बॉटल्स को यूज़ कर लिया अपने प्लांट्स रखने के लिए, या पुराने जो फ्लावर वास होते हैं उनको पेंट करके कुछ नया उन्हें लुक दे दिया। पुरानी ट्रेस को आप वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए पुरानी जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करके बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। ऐसे में आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप अपने घर को भी सजा पाएंगे। आप अपनी पुरानी साड़ियाँ या फिर दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं एज अ कर्टन। बस आपको ऊपर या नीचे से थोड़ा सा स्टिच करना है और कर्टन्स की तरह आप इसे रॉड में डाल के यूज़ कर सकते हैं। पुरानी बेडशीट्स को कट करके आप टेबल मैट्स बना सकते हैं, रनर्स बना सकते हैं। आपके कोई पुराने कुर्ते हों और उनके प्रिंट्स अच्छे हों तो उसे फ्रेम में लगा के आप अपने वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ों को यूज़ किया हुआ है और आज भी मैंने ये पुराने एक ट्रंक को फिर से कलर करके इसे एक नया लुक दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं ये आपके काम में आएंगी। ये सभी बातें सुनने में आपको बहुत ही कॉमन लगेगी, लेकिन कई बार हम लोग लो फील करते हैं तो कुछ चीज़ें अगर हमें किसी से सुनने को मिल जाएं या कि कोई हमें बता दे तो बहुत अच्छा फील होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।